सोनापुर नाम का एक छोटा और सुनसान गांव था, जहां हर गली में गरीबी और लत की कहानी बसी हुई थी। यहाँ के ज्यादातर लोग या तो शराब में डूबे रहते थे या फिर जुए में अपनी किस्मत आजमाते रहते थे। इसी वजह से गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उसी गांव में रहता था एक 13 साल का मासूम लड़का, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने पिता रामू के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। छत से पानी टपकता था, दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन चिंटू के दिल में अपने पिता के लिए बहुत इज्जत थी। चिंटू को लगता था कि उसके पापा रोज मेहनत करने जाते हैं ताकि एक दिन वो उनकी गरीबी दूर कर सके। वो अक्सर सोचता, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा और पापा को कभी काम नहीं करने दूंगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रामू हर सुबह चिंटू से कहता, बेटा मैं काम पर जा रहा हूं, तू घर से बाहर मत निकलना। और फिर सीधा गांव के किनारे बैठी जुआरियों के अड्डे पर पहुंच जाता। वहां रामू दिन भर ताश के पत्तों में अपनी किस्मत ढूंढता रहता। कभी थोड़ा जीतता, लेकिन ज्यादातर हार जाता। फिर भी वो इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता था। शाम को जब वो घर लौटता तो चिंटू खुशी से दौड़कर उसके पास आता। पापा आ गए। उसकी मासूम आंखों में विश्वास था, और रामू उस विश्वास को हर दिन तोड़ रहा था। समय बीतता गया। एक दिन रामू गांव के सबसे खतरनाक आदमी भीम ठाकुर के साथ जुआ खेलने बैठ गया। भीम ठाकुर का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आज तो तेरी किस्मत खराब है ठाकुर, मैं तुझे हरा दूंगा। भीम ठाकुर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खौफ था। इतना भरोसा है तो लगा दी बड़ी बाजी, 2 लाख की। जोश में आकर रामू बोल पड़ा, ठीक है, मैं 2 लाख लगाता हूं। खेल शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में रामू पूरी तरह हार गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भीम ठाकुर ने धीरे से अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और बोला, अब पैसे निकाल वरना अंजाम बुरा होगा। रामू की हाथ कांपने लगी। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। भीम ठाकुर ने ठंडी आवाज में कहा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, वरना तेरी साथ साथ तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। रामू के पैरों तली जमीन खिसक गई। अब सवाल था, क्या रामू अपनी बेटी को बचा पाएगा या उसकी गलतियों की सजा मासूम चिंटू को